आनंद पाल का जो दाह संस्कार हुआ उसमें घर वालों के उनके काफी बयान भी आए कि ये जो दाह संस्कार जो किया है ये पुलिस ने जबरदस्ती किया है। इस दाह संस्कार को लेकर राजपूत समाज की आगे की क्या रणनीति रहेगी और राजपूत समाज इसमें आगे क्या कार्रवाई करेगा? देखिए, ये जो दाह संस्कार करवाया ये सरकार की 100% फेल्योर दिखाता है। फेल्योर इसलिए दिखाता है कि 3 साल से हरियाणा के जो संत हैं उनका सब एज इट इज पड़ा है। राजस्थान में मोताने का, उदयपुर जो बेल्ट है अपना आदिवासी बेल्ट, उसमें मोताने का सिस्टम होता है। जब तक मोताना नहीं मिलता जब तक उस लाश को नहीं उठाया जाता है। सवा साल से वहाँ पे ओपन में सब लटक रहे हैं, ठीक है, वहाँ से संक्रमण नहीं फैल रहा है। और मानवाधिकार का भी जो मंडल है उसका भी रोल इसमें बड़ा संदिग्ध नजर। हमने पहले दिन कैविएट दे दी थी इसमें, जस्टिस ताचे से श्री गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा ने बात की थी और लिखित में भी उनको दिया है कि उनका उस पर ध्यान दिया जाए। बट सरकार है, हमारे नेताओं को नज़रबंद करके जयपुर में और जो भी प्रमुख क्रांतिकारी थे सबको उन्होंने बंद करके उसको ज़बरदस्ती करवा दिया। तो इस सरकार की छवि खराब हुई है और सरकार को न केवल वोट बैंक को बल्कि एक इतिहास में एक ऐसा दाग लगा है उसके दामन पे जो कभी धुल नहीं सकता है। और हमारी आत्माएं उनको, सरकार को माफ़ नहीं करेगी युवाओं की कभी। आप इस बात को मान के चलें, उनके रिजल्ट उनको डेफिनेटली भुगतने पड़ेंगे। अच्छा, एक जो आनंद पाल का परिवार है, अब संघर्ष समिति की सारी बातें जो भी थी वो मान ली सरकार ने, और क्या अब इन सहमतियों से आनंद पाल का परिवार सहमत है? देखिए, आनंद पाल जी के जो परिवार है, उनकी बेटी योगिता हुई, उनकी मदर हुई या चीनू चरणजीत हुई, उन सब की संयुक्त मांग ही ये थी कि सीबीआई की जांच हो और वो आपके सामने अनुशंसा हो गई है। और बाकी जो साथियों पे मुकदमे हटाने वाली वो बाकी मांगे उन्हीं से ही चर्चा करके ही मांगे रखी थी। ये कोई संघर्ष समिति की मांग नहीं थी। हम तो केवल एक पत्रवाहक थे, एक दूत का कार्य कर रही थी संघर्ष समिति, जो हमने किया और वो सफलता के साथ हमने उसको निभाया। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये फैसला था दाह संस्कार का, ये मानव अधिकार आयोग ने दिया था, तो क्या आनंद पाल के परिवार के मानव अधिकारों का हनन नहीं हुआ? डेफिनेटली वही बात तो मैंने आपको निवेदन किया कि मानवाधिकार आयोग जो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है सरकार के दबाव में। अगर उनको मानवाधिकार है, उनका मानवाधिकार कहाँ चले जाता है जब बच्चों को इतना बुरी तरह मारा जाता है कि इतने 1-1 इंच के घाव हो जाते हैं? उनका मानवाधिकार कहाँ चला जाता है जब किसी शव को सुरक्षित रखने के लिए बर्फ रोक दी जाती है? उनका मानवाधिकार कहाँ चले जाता है जब उनकी युवाओं की मूछें खींची जाती है? मानवाधिकार कहाँ चला जाता है एक दुखियारी माँ को बाल खींचे जाते हैं? कहाँ चला जाता है उनका मानवाधिकार कि उस शव को पटक के चले जाते हैं? तो मानवाधिकार केवल सरकार का यहाँ इस प्रकरण में बड़ी मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वन वे और सरकार का एक तरह से तोते के रूप में काम कर रहा है। सर, क्या राजपूत समाज और उसके वकीलों की टीम उनको न्याय दिलाने के लिए कुछ कार्रवाई करेगी? डेफिनेटली। आप देखिए, हमारे वकीलों की ही वो टीम की और हमारी जो अधिवक्ता उनकी टीम की सफलता थी कि उन्होंने दोबारा सरकार की इच्छा के विरुद्ध जाके दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए मजबूर कर दिया। ये हमारे वकील साथियों की और हमारे युवाओं की जीत है। और उसी दिन जीत तय हो गई थी इस आंदोलन की कि जब इसका दोबारा पोस्टमार्टम का ऑर्डर दिया गया।